ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे साउथ दिल्ली के सब अमीर लोग हर वीकेंड अपने पैसे उड़ाने आते रहते हैं। इंडिया का सबसे पहला टिम हॉर्टन और दूसरा एप्पल स्टोर भी यही है। जाहिर सी बात है कि पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा सिनेमा रेवेन्यू भी यहीं से आता है। आज मैं आया हूँ सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल दिल्ली और यहाँ पे है एक ऐसा आईमैक्स विद लेजर जिसका स्क्रीन ऑल्दो इतना बड़ा नहीं है, बट कंफर्ट और टेक्नोलॉजी में इसको कोई बीट नहीं कर सकता। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या खास है इस आईमैक्स में। आईमैक्स ऑडी के साइड में जो ये डॉल्बी एटमॉस ऑडी नंबर 3 है ना, ये स्क्रीन एक्चुअली यहाँ के आईमैक्स से भी काफी ज्यादा वाइड है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन पहले चलते हैं आईमैक्स यानी ऑडी नंबर 4 के अंदर। और ये देखिए यहाँ का आईमैक्स ऑडिटोरियम, वाओ कितना बड़ा आईमैक्स है, ऐसा लिटरली कोई भी नहीं बोलेगा। ये स्क्रीन सिर्फ 54 फीट वाइड और 29 फीट टॉल है। ग्रैंड वाली फीलिंग यहाँ कम्प्लीटली मिसिंग है, लेकिन ऊपर आईमैक्स की ब्रांडिंग है जो काफी इंटरेस्टिंग लगती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, स्क्रीन। देखो टेक्निकली हर डिजिटल आईमैक्स का एस्पेक्ट रेशो एग्जैक्टली 1.90:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ का स्क्रीन 1.85:1 एस्पेक्ट रेशो का है। इस मिसमैच की वजह से इमेज एक्चुअल में साइड से क्रॉप हो जाती है। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोजेक्ट हेल मेरी। इस मूवी में मोस्टली 1.85:1 कंटेंट है, इसीलिए लेफ्ट और राइट में ब्लैक बार्स दिखने चाहिए, मतलब स्क्रीन फुल्ली कवर नहीं होना चाहिए। और जो 2.39:1 सीन्स आते हैं उनमें चारों तरफ बार्स होते हैं, ऊपर नीचे बड़े और लेफ्ट राइट छोटे। प्रूफ के लिए मैं आपको प्रिया आईमैक्स में ली हुई कुछ फोटोज दिखाता हूँ। पहले ये एग्जाम्पल देखो जिसमें 1.9:1 कंटेंट है और साइड में ब्लैक बार्स नहीं है। अब प्रोजेक्ट हेल मेरी का एग्जाम्पल देखो जहाँ क्लियरली लेफ्ट और राइट में बार्स दिख रहे हैं और ये इंटेंशनल है, लेकिन जब आप यही फुटेज यहाँ देखते हो तो आपको कोई बार्स नहीं दिखते। इसका सीधा मतलब है कि इमेज लेफ्ट और राइट से क्रॉप हो रही है। अगर आप 1.85:1 सीन्स का कंपैरिजन देखो तो लेफ्ट साइड में प्रिया आईमैक्स है जहां करेक्टली ब्लैक बार्स दिख रहे हैं, और राइट साइड में ये आईमैक्स है जहां बार्स मिसिंग है, मतलब इमेज कट हो चुकी है। अब 2.39:1 सीन्स का कंपैरिजन देखो, आप क्लियरली देख सकते हो कि जहां प्रिया में चारों तरफ बार्स हैं, वहीं यहाँ सिर्फ ऊपर और नीचे बार्स है, लेफ्ट और राइट वाले कट हो चुके हैं। इसी वजह से 1.85:1 कंटेंट वाली एवाटार 2 और एवाटार 3 में भी बार्स नहीं दिख रहे थे, जबकि दिखने चाहिए थे। ये अगेन प्रूव करता है कि यहाँ लेफ्ट और राइट क्रॉपिंग हो रही है। तो 1.85:1 कंटेंट वाली आईमैक्स मूवीज जैसे मुफासा, माइकल वगैरह में तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू तब आता है जब आप 2.39:1, 1.90:1, 2:1 या 2.2:1 एस्पेक्ट रेशो की मूवीज देखते हो, तब साइड्स का कंटेंट हमेशा क्रॉप हो जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में सिनर्स का सीन चल रहा है, ब्लूरे वर्जन में लेफ्ट और राइट में एक्स्ट्रा इमेज है, लेकिन यहाँ वो कट हो रही है। अब थोड़ा ऑडिटोरियम को डिटेल में समझते हैं। ये ऑडिटोरियम पहले 2.39:1 वाइड स्क्रीन हॉल था, काफी बड़ा और वाइड। आईमैक्स में कन्वर्ट करने के लिए आइडियली स्क्रीन को और टॉल करना चाहिए, लेकिन वर्टिकल स्पेस नहीं था, तो इन्होंने स्क्रीन को टॉल करने के बजाय लेफ्ट और राइट से काट दिया। रिजल्ट ये हुआ कि स्क्रीन और छोटी हो गई, लेकिन एस्पेक्ट रेशो आईमैक्स जैसा बन गया। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम आई, लेफ्ट और राइट में काफी बड़ा एम्प्टी स्पेस रह गया। इसे हाइड करने के लिए वॉल्स को आगे से ट्रेपीजियम शेप दे दिया गया। अगर आप ध्यान से देखो तो वॉल्स स्क्रीन की तरफ मुड़ी हुई हैं, ताकि ये एम्प्टी स्पेस डायरेक्टली विजिबल ना हो। बेसिकली आईमैक्स बनाने के लिए स्क्रीन बढ़ाई नहीं गई, बल्कि छोटी कर दी गई। अब डिजाइन की बात करें तो साइड वॉल्स पर कोई खास डिजाइन नहीं है, लेकिन स्पीकर्स लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ 12 चैनल आईमैक्स साउंड है। सेटअप कुछ इस तरह है, ऊपर 4 स्पीकर्स हिडन है, साइड वॉल्स पर एक स्पीकर है, बैक वॉल पर 2 बड़े फुल रेंज स्पीकर्स हैं। साइड और टॉप वाले स्पीकर्स छोटे हैं, जबकि बैक और बिहाइंड स्क्रीन वाले काफी बड़े हैं। स्क्रीन के पीछे 4 बड़े फुल रेंज स्पीकर्स लगे हुए हैं। शुरू में मुझे सीलिंग के स्पीकर्स ढूंढने में बहुत मुश्किल आती थी, इन्होंने बहुत छुपा के लगाए हैं, और इतने बड़े ऑडी के लिए सिर्फ 4 पिद्दे से स्पीकर्स कुछ खास काम नहीं कर पाते। सेम ही चीज ये साइड वाले पिद्दे से स्पीकर्स के लिए भी वैलिड है। वहीं अगर किसी डॉल्बी एटमॉस ऑडिटोरियम में चले जाओ तो वहाँ सीलिंग और साइड वॉल्स पे 14 से 18 स्पीकर्स लगे होते हैं।
यहाँ की साउंड काफी क्रिस्प और क्लियर है। बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन टाइट और पंची नहीं है। यहाँ बेस में रंबल ज्यादा है। अगर आपको बूमी बेस पसंद है तो ये वेन्यू आपको अच्छा लगेगा। सराउंड साउंड स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्योंकि ऊपर और साइड के स्पीकर्स छोटे हैं, मूवमेंट उतना सीमलेस नहीं लगता जितना प्रिया में लगता है। अब सीट्स की बात करें, अगर आप आगे बैठते हो तो नॉर्मल सीट्स मिलती हैं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन मिड रो से लेकर सेकंड लास्ट रो तक आपको सोफा स्टाइल रिक्लाइनर सीट्स मिलती है, काफी वाइड, प्लश और कंफर्टेबल। इंडिया के किसी भी आईमैक्स में मिड रो से लेकर सेकंड लास्ट रो तक ऐसी प्रीमियम सीटिंग नहीं मिलती। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्टर। यहाँ पर आईमैक्स कमर्शियल लेजर यानी कोला प्रोजेक्टर यूज होता है। ये एक प्रोप्राइटरी आईमैक्स सिस्टम है जहां लेजर लाइट बीम स्प्लिटर से स्प्लिट होकर दो लेंसेज के थ्रू एक साथ प्रोजेक्ट होती है। इसका बेनिफिट है बेटर कलर्स और इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रास्ट, स्पेशली ब्लैक लेवल्स। लेकिन दो लेंसेज का नुकसान भी है, परफेक्ट अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है और इस वेन्यू में अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इमेज थोड़ी सॉफ्ट लगती है और शार्पनेस कम हो जाती है। अगर आप प्रिया आईमैक्स से कंपेयर करो तो वहां सुपर शार्प 4K इमेज मिलती है, जबकि यहाँ स्लाइट ब्लर फील होता है। टेक्निकली ये 4K प्रोजेक्टर है लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगभग 3K जैसा फील मिलता है। ये सबसे ज्यादा सबटाइटल्स में नोटिसेबल होता है जो कभी भी परफेक्टली शार्प नहीं लगते। फोटोज में आप मिसअलाइनमेंट क्लियरली देख सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसी प्रोजेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, स्पेकल। क्योंकि ये डुअल बीम सिस्टम है, यहाँ स्पेकल ऑलमोस्ट 0 है। प्रिया आईमैक्स में स्पेकल काफी नोटिसेबल होता है लेकिन यहाँ हाइलाइट्स क्लीन लगते हैं और वाइट एरियाज में कोई शिमरिंग नॉइज नहीं दिखती। कोला टेक्निकली काफी सुपीरियर प्रोजेक्शन सिस्टम है लेकिन लेंस मिसअलाइनमेंट और क्रॉपिंग की वजह से ये ऑलमोस्ट परफेक्ट होते होते रह जाता है। अब ब्राइटनेस की बात करें, ये प्रोजेक्टर थियोरेटिकली 31 फुट लैम्बर्ट तक जा सकता है लेकिन प्रैक्टिकल यूज में इसे 22 फुट लैम्बर्ट के आसपास ही रखा जाता है, वरना ब्राइटनेस अनकंफर्टेबल हो सकती है। ब्राइट सीन्स में कभी कभी आपको आंखें स्क्विंट करनी पड़ सकती है। अब मैं आपको यहाँ का फील्ड ऑफ व्यू बाकी सिनेमास से कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये रहा सबसे पहले गुजरात साइंस सिटी आईमैक्स अहमदाबाद, फिर एम्बियंस आईमैक्स गुरुग्राम, लॉजिक्स भूटानी आईमैक्स नोएडा, प्रिया आईमैक्स दिल्ली, वेगस आईमैक्स दिल्ली, पलासियो आईमैक्स लखनऊ, राजहंस आईमैक्स सूरत, मॉल ऑफ इंडिया आईमैक्स नोएडा, पारस आईमैक्स दिल्ली, पैलेडियम आईमैक्स अहमदाबाद, विशाल आईमैक्स दिल्ली, सेंटर स्क्वायर आईमैक्स कोची, CP67 PXL मोहाली, पैसिफिक मॉल स्क्रीन एक्स दिल्ली, मॉल ऑफ इंडिया PXL नोएडा, प्रोमेनेड आइस दिल्ली और फाइनली विशाल मॉल का एक स्टैंडर्ड स्क्रीन। क्योंकि सेलेक्ट सिटी वॉक एक आईमैक्स विद लेजर है तो 3D ग्लासेस हाई क्वालिटी सर्कुलर पोलराइज्ड वाले होते हैं, तो अगर आप अपना हेड टिल्ट भी करोगे तो 3D इफेक्ट मेंटेन रहता है। अब यहाँ के मूवी एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन देखी थी। ये ओरिजिनली 2K 3D कंटेंट था लेकिन IMAX DMR के बाद इसे 4K DCP में डिलीवर किया जाता है, जिससे इमेज स्मूदर लगती है। डिटेल इंक्रीज नहीं होती लेकिन पिक्सल्स कम नोटिसेबल हो जाते हैं। यहाँ का 3D एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली क्लियर था, बिल्कुल जीरो घोस्टिंग के साथ। 3D सेपरेशन परफेक्ट थी, ग्लासेस बड़े और कंफर्टेबल थे और स्ट्रॉन्ग कलर्स और कंट्रास्ट की वजह से 3D और इनहैंस हो रहा था। 3D ग्लासेस लगाने पर ब्राइटनेस थोड़ी कम होती है लेकिन ब्लैक्स और भी डीप हो जाते हैं, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेटर बना देता है। फ्रेम ब्रेक शॉट्स भी काफी रियलिस्टिक लग रहे थे क्योंकि ब्लैक्स डीप थे।
नेक्स्ट मूवी जो मैंने यहाँ देखी वो थी टाइटैनिक। ये एक स्पेशल केस था क्योंकि इसे प्रॉपर AI अपस्केल्ड 4K 3D में प्रेजेंट किया गया था और ऑनेस्टली ये मेरी लाइफ की सबसे शार्प 3D मूवी थी। ब्राइटनेस एक्सेलेंट थी, ब्लैक्स स्ट्रॉन्ग थे और कुछ सीन्स 48 FPS में थे जिससे मोशन बहुत स्मूथ लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ एवाटार की पूरी ट्रिलॉजी भी देखी है। तीनों मूवीज यहाँ काफ़ी अच्छी लगी। एवाटार 3 थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी लेकिन 48 FPS बहुत अच्छा था। एवाटार 2 और एवाटार 1 कंपैरेटिवली शार्पर थी। अब 4K 2D मूवीज की बात करें तो सिनर्स जैसी डार्क मूवी में भी डिटेल्स क्लियरली विजिबल थी। ब्लैक बार्स काफ़ी बड़े होने के बावजूद डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगते क्योंकि ब्लैक लेवल्स काफ़ी डीप हैं। लेकिन फिर जब बाद में मैंने ये मूवी फिर से प्रिया IMAX में देखी तो मैं पागल हो गया क्योंकि ऑल्दो उधर ब्लैक्स यहाँ जैसे नहीं थे पर शार्पनेस, ब्राइटनेस और स्पेशली साउंड इतनी ज़्यादा बेटर थी कि मैं उस एक्सपीरियंस से इमोशनल हो गया। ऐसा मुझे यहाँ फील नहीं हुआ था। फिर मैंने इंटरस्टेलर भी यहाँ देखी। साउंड काफ़ी पावरफुल थी, बेस स्ट्रॉन्ग था और कलर्स और ब्लैक्स भी अच्छे थे। लेकिन मुझे मजबूरन रिक्लाइनर सीट से देखनी पड़ी। अब एक तो स्क्रीन वैसे ही छोटा है, फील्ड ऑफ व्यू ऑलरेडी लिमिटेड है और अगर आप रिक्लाइनर पे बैठ जाओ तो इमर्जन और भी खत्म हो जाता है। IMAX वाली फीलिंग तो छोड़ो, नॉर्मल सिनेमा जैसा फील भी नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे घर पे एक बड़ा टीवी देख रहे हो। इसीलिए यहाँ गलती से भी रिक्लाइनर मत ले लेना। अगर रिक्लाइनर इंपॉर्टेंट है तो किसी और IMAX में चले जाओ, लेकिन यहाँ नहीं। मैंने जब बाद में प्रिया में इंटरस्टेलर देखी तब समझ आया कि IMAX की एक्चुअल ग्रैंड फीलिंग क्या होती है। वो यहाँ बिल्कुल मिसिंग है। अब ये कुछ फुटेज देखिए जो मैंने इस मूवी को देखते हुए रिकॉर्ड करी थी। उसके बाद मैंने ड्यून पार्ट 2 भी यहाँ देखी। कंक्लूजन वही था, कलर्स और ब्लैक्स अच्छे थे लेकिन शार्पनेस और साउंड प्रिया IMAX में बेटर थे। प्रोजेक्ट हेल मेरी भी मैंने यहाँ और प्रिया दोनों जगह देखी और फाइनल कंक्लूजन यही था। प्रिया में अल्टीमेट शार्पनेस और साउंड मिलता है जबकि यहाँ कलर्स ब्लैक्स बेटर है, लेकिन ओवरऑल इमर्जन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो इन कंक्लूजन, अगर आपको IMAX 3D एंजॉय करना है तो सेलेक्ट सिटी वॉक IMAX को कोई बीट नहीं कर सकता, बट फॉर IMAX 2D PVR प्रिया फिर भी एक बेटर ऑप्शन रहेगा। सो ये था मेरा रिव्यू सेलेक्ट सिटी वॉक IMAX दिल्ली का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाय।